हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। तो चलो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें पूछा गया है, सबसे पहले ये देखते हैं। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कॉम्पोजिट नंबर। इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि कंपोजिट नंबर आखिरकार होते क्या है। सबसे पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। नंबर एक तो होते हैं कंपोजिट, एक होते हैं प्राइम नंबर्स। सबसे पहले कंपोजिट नंबर देखते हैं क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर के एग्जांपल के लिए जैसे आप देख सकते हो 6। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके दो से ज्यादा प्राइम फैक्टर्स हो। जैसे 6 के फैक्टर्स हैं 2 इंटू 3 इंटू 1। ये इसके 2 से ज़्यादा प्राइम फैक्टर्स हैं। इसके टोटल 3 फैक्टर्स हैं, मतलब जिस भी नंबर के 2 से ज़्यादा प्राइम फैक्टर्स हों उनको हम कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं। आप एग्जांपल के लिए और भी देख सकते हो, 8 कह सकते हैं हम। इसको क्या 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। इसके टोटल 4 फैक्टर्स हैं, मतलब इसके भी 2 से ज़्यादा है, ये भी एक कॉम्पोजिट नंबर है। अब अगर हम 5 की बात करें, 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 1। इसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही प्राइम फैक्टर्स हैं। इसका मतलब ये कॉम्पोजिट नंबर नहीं है, ये एक प्राइम नंबर है। इसे हम कॉम्पोजिट नंबर नहीं कह सकते। उम्मीद है आपको कॉम्पोजिट नंबर समझ आया होगा कि कॉम्पोजिट नंबर हम कहते किसको हैं। अब चलो इस क्वेश्चन को प्रूव करते हैं। इस क्वेश्चन के सबसे पहले हम पार्ट 1 को सोल्व करते हैं कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 कॉम्पोजिट नंबर है, हमें इसको प्रूव करना है। सबसे पहले हम इस नंबर को पी लेट कर लेते हैं। P इज इक्वल टू 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ये ऐसे लिख लेना है आपको अपने पेपर में। और उसके बाद मैंने इसमें से 13 को कॉमन ले लिया, 13 ले लिया कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, 7 इंटू 11 इंटू 1, क्योंकि 13 बाहर ले लिया है, प्लस 1 क्योंकि हमने 13 को कॉमन ले लिया है। अब जब हम 7 इंटू 11 करेंगे तब क्या आएगा, 77 प्लस 1 करके 78। और अब जब हम 78 को हम इसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखेंगे तो वो आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 13। उसके बाद बाहर जो 13 पड़ा है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा फिर से। सो ये टोटल बन जाएगा 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 1। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसके 2 से ज़्यादा प्राइम फैक्टर्स हैं, इसलिए ये एक कॉम्पोजिट नंबर है। आपको आखिर में लिख देना है, सिंस देयर आर मोर देन 2 फैक्टर्स देयरफॉर दिस इज अ कॉम्पोजिट नंबर। ये हमने इसको कॉम्पोजिट नंबर प्रूफ कर दिया है। तो चलो अब पार्ट 2 की ओर बढ़ते हैं। पार्ट 2 में हमें दिया गया है ये इतना बड़ा नंबर, इसको हम क्यूलेट कर लेते हैं। जैसे ही हमने इसको क्यूलेट किया, अब हम इसमें से 5 को कॉमन निकाल लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, 7 इंटू 6 इंटू 1, क्योंकि हमने 5 को बाहर निकाल लिया, कॉमन ले लिया है, इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, प्लस में आ जाएगा 1 क्योंकि हमने 5 को कॉमन बाहर ले लिया है। अब जब हम इस पूरे को सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1009। अब 5 इंटू 1009 इंटू 1, ये इसके टोटल कितने फैक्टर्स आ गए हैं, 3। अब इसके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, इसलिए ये भी एक कॉम्पोजिट नंबर हुआ। तो आखिर में आपको फिर से लिख देना है, सिंस देयर आर मोर देन 2 फैक्टर्स देयरफॉर दिस इज अ कॉम्पोजिट नंबर। इस तरह हमने दोनों नंबर्स को कॉम्पोजिट नंबर प्रूफ कर दिया है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।